ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर सेवा केंद्र से कर रहे हैं। नाम ही सुंदर नगर है, बड़ी सुंदर एक झील भी बनी हुई है और साथ साथ में यहाँ BBMB का हेडक्वार्टर है जहाँ आज प्रोग्राम रखा हुआ है। और शिखा बहन जी यहाँ होती हैं, बहुत सेवा कर रही हैं पिछले 25 वर्ष से। बहुत बड़ा बाबा का भवन है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो बाबा ने कहा नैनहीन, तुम्हें तो अब ज्ञान के नैन मिले हैं। अब बच्चे तुम पहले कैसे ठोकरें खाते रहते थे, क्योंकि तुम्हें रास्ता कौन दिखाए, भगवान को पुकारते रहते थे। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को राह दिखाने। कौन सी राह दिखाता हूं? शांति धाम और सुख धाम की राह दिखाता हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा है बच्चे, कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी ड्रामा, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है उसमें। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है फिर दूसरा धारण करती है, तो बच्चों को देही अभिमानी बन के रहना है, सदात्मक स्थिति में रहना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे वैल्यूएबल से वैल्यूएबल कौन सी चीज है? बाबा ने कहा वैल्यूएबल बनाते रहते हैं, कोई बड़ी पुरानी चीज मिल जाए तो कहते हैं इसका बहुत दाम लगाते हैं। सबसे पुराने से पुराने सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा। देखो बच्चे, उसके कितने शिवलिंग मंदिर बनाते हैं दुनिया भर के, फिर भी उसको पता नहीं है लोगों को। यज्ञ तप सब कुछ तुम करने से मुझको नहीं प्राप्त करते। मैं जो हूं जैसा हूं, अपना परिचय स्वयं आकर आप देता हूं। अब आके उसने अपना परिचय दिया। तो बाबा ने कहा मैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर हूं। तो तुम बच्चों को ऐसे बाप के साथ कितना न प्रीत होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई कहे कि लो जी फलान निर्वाण धाम गया। नहीं बच्चे, ये तो एक भी एक्टर छूट नहीं सकता पार्ट में। भगवान भी नहीं छूटते। भगवान भी कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती मुझे आना पड़ता है, उसको भी आना पड़ता है, तो कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। तो बाबा ने कहा अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं हो सकता। बच्चे, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, तुम सर्विस करते हो ना, ये बैज तो लगा रहना चाहिए। लिटरेचर भी हो, किसी को भी दे सकते हो। कोई पूछे क्या दाम है, कहो गरीबों के लिए फ्री, और आप जो चाहो देना चाहो दे सकते हो। तो बच्चे, अमीर जो होंगे, जो अच्छे साहूकार, वो कभी भी फ्री नहीं लेंगे, वो कुछ ना कुछ आप ही देंगे। कहीं ले जाके पढ़ के भी उनको बहुत टचिंग होगी तो वहां से भी भेज सकते हैं पैसा, कि बहुत दिल को हमें बात लग गई। तो बाबा कितना रॉयल्टी सिखाते हैं कि मांगना नहीं है, आपे ही प्रेरणा आए, स्वतः ही वो सब कुछ अर्पण करे। फिर बाबा ने कहा तुम सबको कह सकते हो, क्या हम अपने तन मन धन से हम सतयुगी स्वराज्य दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, माया के तूफान तो बहुत आते हैं। हाँ, जब भी तुम याद में बैठते हो माया के तूफान आते हैं, वो तुम्हें बिल्कुल भी इतना हिला देते हैं। लेकिन बच्चे घबराना नहीं है, कितने भी तूफान आए तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा जानते हैं स्थायी याद तो रह नहीं सकती, लेकिन बच्चे तुम्हें पूरा पूरा अभ्यास करना है। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो। चार्ट रखेंगे ना तो तुम्हें ध्यान रहेगा कितना याद रहा है। हाँ, तो बच्चे, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को चार्ट रखने के लिए बाबा कहते हैं। तो माया के तूफानों से कभी भी डरना नहीं है। अच्छा, तुम जब बाप को याद करते हो तो तुम बन जाते हो ईश्वरीय संप्रदाय, और बाप को भूले देह अभिमान में आ गए तो बन गए आसुरी संप्रदाय। देखो बच्चे, खेल चलता रहता है, एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय, एक सेकंड देखो तो आसुरी संप्रदाय। तो तुम्हें सदा ईश्वरीय संप्रदाय के बन के रहना है। मैं बाबा ने कहा देखो, पांडव कौरव का क्या करत भय यादव, क्या करत भय कहते ना।
यादवों के पेट से मूसल निकले, क्या भाव है, बुद्धि रूपी पेट से ये सारी विनाश की सामग्री तैयार कर दी है। हाँ, कौरव जो विकारों में फंसे हुए हैं, और पांडव जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाँ, पांडव प्रीत बुद्धि विजयंती, हाँ, कौरव विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो तुम पांडव थोड़े से हो ब्राह्मण। फिर कहते पांडव भी गल मरे। बाबा ने आज का ये गल मरे का क्या अर्थ है, अर्थात देह अभिमान से गल गए। तो ये बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंचा बनते हो, तो ये पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाने। बाबा इस वक्त तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इस ब्रह्मा बाप के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मैं कहता हूं मैं इसमें प्रवेश करके तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। तो बाबा ने कहा कि देखो, हाँ, विशेष बाबा ने कहा याद की यात्रा में मेहनत बहुत है। तुम बच्चों को कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना। अभी कितना बड़ा लक्ष्य दिया, माया तो आपे ही भाग जाएगी जो हर वक्त योग, निरंतर योग योग। मेरे को तो 8 घंटा, एक ही लक्ष्य ले लो ना, सारी समस्याएं खत्म, सारे झंझट खत्म, सेवा में 100% सफलता और नंबर 1 ऊपर चले जाएंगे। लेकिन 8 घंटा याद का चार्ट रोज होना चाहिए। इसका मतलब नहीं 8 घंटा समाधि में बैठ जाओ, नहीं, चलते फिरते हर वक्त बुद्धि बाबा में लगी रहे, हाथ कारडे दिल यारडे। तो बाबा के और हर घंटा नोट करते रहो चार्ट। वो 8 घंटा याद का चार्ट अगर बना दिया तो बाबा ने कहा बहुत बड़ा, फिर याद की यात्रा में निपुण हो जाएंगे। तो बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना। जितना बच्चे आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। जितना आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे सब रास्ता मांगते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का। अब बाबा आए हैं तुम्हें राह दिखाने शांति धाम और सुख धाम की। तुम इस ज्ञान के द्वारा शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हैं। ये बच्चे वही महाभारत लड़ाई है। जो बच्चे इस वक्त जो है रिहर्सल होती रहती है, चलती है फिर बंद हो जाती है, चलती है फिर बंद हो जाती है। बच्चे वैसे भी देखो मौत सामने खड़ा है, अर्थात हमें सदा कहते हैं ईश्वर और मौत को याद रखो, किसी वक्त भी आखिरी टाइम आ सकता है। तो हमें परिवर्तन की वेला है, तो हमें खूब पुरुषार्थ करना है, तब हम ऐसा बनेंगे। तो बाबा आके 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। इस वक्त आके तुम बच्चों के द्वारा ये 3 धर्म की स्थापना करते हैं। अब आगे सतयुगी दुनिया में तो बच्चे कैसे वहां ताकत होती, क्योंकि सब वो एकमत होते इसलिए उनमें ताकत होती। लक्ष्मी नारायण कितने ताकतवर, सारा राज्य चलाते हैं। फिर बाद में वो पवित्र हैं तो ताकत रहती है, पवित्रता चली जाती तो ताकत भी चली जाती है। आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे क्या करेंगे। हाँ, बाबा ने विशेष वरदान में कहा कि बच्चे देही से न्यारे, क्या बनना है तुम्हें, देही अभिमानी बनना है ना, तो तभी तो देही से न्यारे, देह अभिमान से न्यारे, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह अभिमान से न्यारे विदेही भावा। आजकल अंतर्मुखता की पॉइंट भी आ रही, अंतर्मुखता में रह के विदेही बन जाओ। विदेही बन के गुफा में जैसे सेफ होता है ना, ऐसे गुफा में सेफ रहेंगे। केवल अपने को देह से न्यारा करो, तब विदेही भाव का वरदान मिलेगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, साधना रूपी बीज को साधन रूपी विस्तार में भूल ना जाओ, उसे ये ना करो, छिपा नहीं दो। तो बाबा ने कहा साधन कितने उनके अट्रैक्शन में, साधना बीज नहीं खत्म होना चाहिए। तो साधना बीज तो सदैव याद रहना चाहिए। तो ये साधना बीज है और वो साधन उनमें छिपा नहीं देना। साधना सदा कितनी सेवा हो, साधना पे तत्पर रहो, हर वक्त साधना तपस्या करते रहो। तो हम हिमाचल के टूर पे जा रहे हैं, हमारे साथ 2 बहनें हैं, एक भाई है। सबने संकल्प किया हुआ है रोज कम से कम 3 घंटा योग भी, सारा दिन सेवा के प्रोग्राम होते हैं पर 3 घंटा योग भी करना है। साधना नहीं हटनी चाहिए, हर वक्त चलते फिरते भी नहीं हटनी चाहिए और वैसे भी नहीं हटनी चाहिए। तो ये था लास्ट बाबा ने फिर आत्मिक दृष्टि में रह के कैसे बच्चे अंतर्मुखता की गुफा में रहो,
अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखता से ही बच्चे वो अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।